हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं हिंदी बसंत एनसीईआरटी कक्षा 7। तो इस वीडियो के माध्यम से शुरू करते हैं एक और नए पाठ को पढ़ने के लिए चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। पाठ 4 कठपुतली, जो लिखा गया है भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा। आइए पढ़ते हैं उनकी इस कविता को। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। ये है भवानी प्रसाद जी। आइए पढ़ते हैं इसके अभ्यास। प्रश्न पहला, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। उत्तर है कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे सदैव दूसरों को इससे के इशारे पर नाचना पड़ता है और वह लंबे अरसे से धागे में बंधी है। वह अपने पाँव पर पड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगता है, इसलिए उसे गुस्सा आया। अगला प्रश्न है, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती है। उत्तर है कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन खड़ी नहीं होती है क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम उसको मुश्किल में न डाल दे। अगला प्रश्न है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। उत्तर है पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को बहुत अच्छी लगी क्योंकि वे भी स्वतंत्र होना चाहती थी और अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती थी, अपनी मनमर्जी के अनुसार चलना चाहती थी। पराधीनता में रहना किसी को पसंद नहीं। यही कारण था कि वह पहली कठपुतली की बात से सहमत थी। अगला प्रश्न है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए गए वाक्य की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसे दूसरी कठपुतली की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के लिए उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। उत्तर है पहली कठपुतली गुलामी का जीवन जीते हुए दुखी हो गई। धागों में बंधी कठपुतलियों दूसरे इशारे पर नाचना ही अपना जीवन मानती हैं, लेकिन एक बार एक कठपुतली ने विद्रोह कर दिया। उसके मन में शीघ्र ही स्वतंत्र होने की लालसा जागृत हुई, अतः उसने आज़ादी के लिए अपनी इच्छा जताई। लेकिन सारी कठपुतलियों ने उसके हाँ में हाँ मिलाने लगी और उनके नेतृत्व में विद्रोह के लिए तैयार होने लगी। लेकिन जब उसे अपने ऊपर दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो वह डर गई। उसे ऐसा लगने लगा न जाने स्वतंत्रता का जीवन भी कैसा होगा। यही कारण था कि पहली कठपुतली चिंतित होकर अपने फैसले के विषय में सोचने लगी। अगला प्रश्न है, बहुत दिन हुए मैं अपने मंद के छंद हुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है, नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से सोचिए। उत्तर है इसका, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद चुए।
इसका अर्थ यह है कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई, अर्थात कठपुतलियां परतंत्रता से दुखी, अत्यधिक दुखी हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसा वे अपने मन की चाह को जान ही नहीं पाती। पहली कठपुतली कहने से उनके मन में आज़ादी की उमंग जागी। अगला प्रश्न है, नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। 1857, 1942, 1857। महारानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, 1942। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियां कैसे लड़ी होंगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे? यदि उन्हें फिर से धागे में बंधकर नाचने के प्रयास हुए होंगे तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी? उत्तर है, स्वतंत्र होने के लिए कठपुतलियां लड़ाई आपस में मिलकर लड़ी होंगी, क्योंकि सबकी परेशानी एक जैसी थी और सबको एक जैसे धागों से स्वतंत्रता चाहिए थी। पहले सभी कठपुतलियों से विचार विमर्श किया होगा। स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी बनने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया होगा। अपने पाँव पर खड़े होने के लिए बहुत परिश्रम किया होगा। रहने, खाने, पीने, जीवन यापन की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिन रात एक किया होगा। यदि फिर भी उन्हें धागे में बांधकर नाचने का प्रयास किया गया होगा तो उन्होंने एकजुट होकर इसका विरोध किया होगा, क्योंकि गुलामी में सारे सुख होने के बावजूद आज़ाद रहना ही सबको अच्छा लगता है। उन्होंने सामूहिक प्रयास से ही शत्रुओं की हर चाल को नाकाम किया होगा। इस तरह उन्होंने अपनी आज़ादी कायम की रखी होगी। अगला प्रश्न है, कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए, कठपुतली शब्द बन गया। इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ से बना हुआ कठगुलाब, कठफोड़ा, हाथ से बना हाथ और करदा हथकरदा, हाथकड़ी हथकड़ी, सोन और परी सोनपरी, मिट्टी और खोड मटखोड, मटमैला, हाथ और गोला हथगोला, सोन और जूही सोन जूही। अगला प्रश्न है, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी होती है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्द की जोड़ियाँ में आपस में आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला। उत्तर है, दुबला पतला, इधर इधर, नीचे ऊपर, काला गोरा, दाएं बाएं, इधर उधर। बहुविकल्पीय प्रश्न, कठपुतली कविता के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र जी। कठपुतली को किस बात का दुख था? तो हरदम के इशारे पर नाचने का। अगला प्रश्न है, कठपुतली के मन में कौन सी इच्छा जागी? उत्तर है, कठपुतली आजादी। अगला प्रश्न है, पहली कठपुतली ने दूसरी कठपुतली से क्या कहा? उत्तर है, बंधन से मुक्त होने के लिए। अगला प्रश्न है, कठपुतली को किन से परेशानी थी? उत्तर है, धागों से। अगला प्रश्न है, कठपुतली ने अपनी इच्छा प्रकट की विनम्रतापूर्वक, कठपुतली गुस्से से क्यों उबल पड़ी? क्रोधपूर्वक, कठपुतली गुस्से से उबल पड़ी, वह पराधीनता से परेशान थी, पाँव को छोड़कर देने का
पाँव को छोड़ देने का अर्थ है? उत्तर है स्वतंत्र कर देना। पहला प्रश्न है कठपुतली को धागों में क्यों बांधा जाता है? उत्तर है कठपुतली को धागे में इसलिए बांधा जाता है ताकि उसे अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाया जा सके। अगला प्रश्न है कठपुतलियाँ किसका प्रतीक है? उत्तर है कठपुतलियाँ आम का प्रतीक है ताकि वे अपनी मर्जी का जीवन जी सकें। अगला प्रश्न है कठपुतली कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? उत्तर है कठपुतली कविता के माध्यम से कवि संदेश देना चाहता है कि आज़ादी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। पराधीनता व्यक्ति को व्यथित कर देती है, अतः स्वतंत्र होना और उसे बनाए रखना बहुत जरूरी है, भले ही यह कठिन क्यों ना हो। अगला प्रश्न है कठपुतली को गुस्सा क्यों आता है? उत्तर है कठपुतली को गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि उसे चारों ओर धागे से बंधन में बांध कर रखा गया था। वह इसे बंधन से तंग आ गई थी। वह आज़ाद होना चाहती थी। वह अपनी इच्छानुसार जीना चाहती थी। अगला प्रश्न है पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी? उत्तर है अवश्य पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतली को अच्छी लगी। परतंत्र रहना किसी को पसंद नहीं है। सभी स्वतंत्र यानी आज़ाद रहना चाहते हैं। सभी अपने अपने मर्जी से काम करना चाहते हैं। किसी भी कठपुतली को धागे में बंधे रहना और दूसरों की मर्जी से नाचना पसंद नहीं था। यही कारण था कि पहली कठपुतली को दूसरी कठपुतली की बात अच्छी लगी। अगला प्रश्न है आपके विचार से किस कठपुतली ने विद्रोह किया? उत्तर है हमारे विचार से स्वतंत्रता के लिए सबसे छोटी कठपुतली ने विद्रोह किया होगा, क्योंकि नई पीढ़ी ही सदैव बदलाव के लिए प्रयास करती है। इसी भावना से प्रेरित होकर उसने अपने बंधनों को तोड़कर स्वावलंबी बनने की प्रयास किया। अगला प्रश्न है इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? इस कविता के माध्यम से कवि ने आज़ादी के महत्व को बतलाने का प्रयास किया है। इसमें कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि आज़ादी के साथ आने वाली जिम्मेदारियों का एहसास हमें होना चाहिए। स्वतंत्र होना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन स्वतंत्रता का सही उपयोग कम ही लोग कर पाते हैं। इतना ही नहीं, आज़ाद होने पर व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना पड़ता है। आज़ादी पाने के बाद हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं रहा जा सकता। अतः आज़ादी के बाद आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अपनी आज़ादी को बनाए रखने के लिए कोशिश करते रहना पड़ता है। अगला प्रश्न है क्या आपको दूसरों के इशारों पर काम करना अच्छा लगता है? इसका तर्कसंगत उत्तर दीजिए। उत्तर है कदापि नहीं। हमें दूसरों के इशारों का पालन करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इससे हमारी आज़ादी का हनन होता है। साथ ही प्रत्येक स्वाभिमानी व्यक्ति के विचारों के विपरीत हैं। अतः स्वाभिमानी व्यक्ति अपनी शर्तों पर स्वच्छंद जीना पसंद करते हैं। अतः हमें दूसरों के इशारों पर काम करना अच्छा नहीं लगता। तो ये थे हमारी कठपुतलियाँ जो दूसरों के इशारों पर नहीं नाचना चाहती हैं, वह स्वयं स्वतंत्र होकर रहना चाहती हैं। हम जानते हैं कि ऐसे ही हमारे नई पीढ़ी के भावी भविष्य के बच्चों की भी इच्छा होगी। तो आगे की वीडियो में आगे के पार्ट को करेंगे। धन्यवाद।